नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त संजय भट्ट। बात करेंगे इमेजिनेशन पावर की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम इंसानों ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है, जो चीज़ भी हम इंसानों ने बनाई है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इंसानों के इमेजिनेशन पावर की बदौलत ही बनी है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम इंसानों के दिमाग में आती है, उसके बाद हमारा दिमाग उस चीज की छवि बनाता है, तब कहीं जाके प्रैक्टिकल रूप से वो चीज हमारे जीवन में बनती है। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या फिर छोटी से छोटी क्यों ना हो, एक सुई से लगाकर बड़े से बड़ा हवाई जहाज क्यों ना हो, फिर चाहे वो कुतुब मीनार हो या फिर आगरा का ताजमहल हो, कोई भी चीज, यहाँ तक कि कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले सबसे पहले उस बिल्डर के दिमाग में अच्छी तरह से उसका नक्शा बन जाता है। फिर वो नक्शा उस कागज पर उकर आ जाता है। उस नक्शे की बदौलत वो बिल्डर जब वो नक्शा बनाकर अपने कारीगरों को देता है, तो कारीगर लोग उस नक्शे की बदौलत उस बिल्डिंग को वास्तविक रूप देते हैं। परंतु सबसे पहले वो बिल्डिंग उस बिल्डर के दिमाग में बनती है, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी चीज को कर पाना संभव ही नहीं है। कोई भी चीज बनने से पहले सिर्फ एक कल्पना ही रही होगी। आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी किसी न किसी के दिमाग की कल्पना का ही वास्तविक रूप है। आप कोई भी चीज देख लो, हम इंसानों ने जो चीज भी बनाई है वो किसी न किसी के दिमाग की कल्पना का ही वास्तविक रूप है, क्योंकि कल्पना ही वास्तविकता का रूप लेती है। फिर चाहे वो कौन सी भी चीज क्यों न हो दोस्तों, हम इंसानों का दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उस चीज का निर्माण भी कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इमेजेस के बारे में ही सोचता है। वो शब्दों में नहीं सोचता, वो हमेशा इमेजेस के बारे में सोचता है। इमेज बनती है उसकी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई लाल कलर के बारे में मत सोचना, मैं यहाँ पर आपको मना कर रहा हूँ कि लाल कलर के बारे में मत सोचना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सबके दिमाग में अभी लाल कलर की इमेज जरूर बनी होगी। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं बल्कि इमेजेस में ही सोचता है। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए जो एक अलग भाषा में, जिस भाषा को आप नहीं समझते, उस भाषा में अगर आपको कुछ भी भला बुरा कहे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और वो के वो शब्द उस भाषा में कहे जिस भाषा को आप अच्छे से समझते हो, तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। अब दोनों कंडीशन को आप देखिए, शब्द उसने वो को वो ही कहे हैं, उनका भाव भी वो का वही है, उसके अर्थ भी वो के वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक भाषा के शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे और दूसरे शब्दों को आप बखूबी जानते हो, तो एक अवस्था में आपको गुस्सा आता है और दूसरी अवस्था में आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग शब्दों में नहीं बल्कि इमेजेस में काम करता है। दोस्तों, अगर हम लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ ढंग का अचीव करना चाहते हैं ना, तो हमें इस चीज को गहराई से समझना होगा कि हम अपने जीवन में इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज की हम कल्पना कर सकते हैं वो चीज हम अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं आसानी से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र कोई 12 या 15 साल की रही होगी। तो दोस्तों, हमारे घर का स्टार्ट से एक नियम था कि 7-8 बजे तक खाना खा लो शाम का, उसके बाद 9 बजे तक टीवी वगैरह देखना हो तो देख लो, उसके बाद 9 से लगाकर 10:30 10-11 बजे तक पढ़ाई करो और उसके बाद सो जाओ। तो मेरे को स्टार्ट से फिल्में देखना बहुत पसंद था, विशेष करके जो फाइटिंग वाली फिल्में होती थी उसे देखने में बहुत मजा आता था। तो मेरे पापा जी हमेशा ये कहते थे, नहीं अभी नहीं टीवी, अभी पढ़ने का टाइम है, चलो अब पढ़ो। तो मैं मन ही मन सोचता था कि यार काश एक कोई ऐसी टीवी हो छोटी सी, जिसे मैं आराम से देख सकूं, अपने बिस्तर में लेके देख सकूं, छोटी सी टीवी, और जिसे सिर्फ मेरे को ही सुनाई दे। ऐसी कल्पना उस समय मेरे दिमाग में बनती थी, और उसी के परिणाम आज ये मोबाइल है, जिसकी बदौलत
मैं ये अच्छे से समझ सकता हूँ कि इस चीज की मैंने एक समय में कल्पना की हुई थी और आज ये मेरी जिंदगी में प्रकट हुई है। दोस्तों वास्तव में ऐसा ही होता है। जीवन में आने वाली कोई भी चीज जिसका हम जाने अनजाने में अपनी कल्पना करते हैं, वही चीज हमारी जिंदगी में प्रकट होती है। दोस्तों कोई भी चीज बनने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मात्र ही होती है। दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, जब कोई भी बिल्डर किसी भी खाली जमीन पर बिल्डिंग बनाने की सोचता है तो सबसे पहले उस बिल्डिंग का निर्माण उस बिल्डर के दिमाग में होता है। फिर वो बिल्डर एक कागज और पेन की सहायता से उस बिल्डिंग का स्केच बनाता है। स्केच बनाने के बाद उसको नक्शे का रूप देता है और वो नक्शा अपने कारीगर लोगों को देता है और कारीगर लोग मजदूरों की सहायता से देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उस खूबसूरत सी बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं। अब दोस्तों एक बात बताइए मेरे को, सबसे पहले वो बिल्डिंग कहाँ पर बनी? उस बिल्डर के दिमाग में। जी हाँ दोस्तों, और उसके दिमाग में बनने वाली चीज को ही उसने वास्तविकता का रूप दिया। दोस्तों हम सब इंसान भी अपनी जिंदगी में इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके अपने को इस पावर को डेवलप करना पड़ेगा और हम जिस चीज को अपनी भावनाओं के साथ समावेश करके किसी चीज को अगर करना चाहे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। बाकी हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कल्पना करते रहो, ख्याली पुलाव खाते रहो। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आप आपने सोच लिया कि क्या है, इमेजिनेशन ही तो करना है, सिर्फ कल्पना ही तो करनी है। आपको सिर्फ कल्पना करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको अपनी भावनाओं का समावेश भी करना पड़ेगा और आपको ये यकीन होना चाहिए कि वास्तव में मैं ये चीज कर लूंगा। आपको वास्तविक तौर पर इसके पीछे मेहनत भी करनी होगी, शारीरिक परिश्रम भी करना होगा, कल्पना भी करनी होगी, अपनी भावनाओं का समावेश भी करना होगा। और ये सब जब आप करोगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ये काम बिल्कुल प्रयास रहित होगा। उस समय आप उस काम में इतने मगन हो जाओगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये काम वास्तव में हो रहा है। आप अपनी कल्पना में इस तरह से मतलब इतना वास्तविक रूप से महसूस करोगे उस चीज को कि आपको ये लगेगा कि ये चीज हो चुकी है या फिर इस चीज को मैं पा चुका हूँ। और उस अवस्था में आपकी इमेजिनेशन पावर वास्तव में इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि आपको जीवन में वो चीज मिल जाती है। तो दोस्तों कोई भी चीज, चाहे वो रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, कोई भी क्यों ना हो, उसे पाने के लिए हम सबको अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी हम इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज सबसे पहले एक कल्पना ही थी। आज से पहले, बनने से पहले वो चीज एक कल्पना रही होगी और आज जो भी चीज आपको दिख रही है, जो इंसानों ने बनाई है, वो किसी न किसी कल्पना का ही वास्तविक रूप है। इसलिए दोस्तों जिंदगी में कुछ भी पाना हो तो इमेजिनेशन पावर तकनीक का बखूबी इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, हो सके तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।